चादर का दाग को धोया जा सकता है, चरित्र पे लगा हुआ दाग को नहीं धोया जा सकता है। जो ललन सिंह कभी टोपी और गमछा और पैजामा पहन के मुसलमानों की दावत में जा रहे थे, आज उनका जमीर और उनका ईमान और आज उनका नैतिकता वो संघ और नफरती विचारधारा के हाथों बिक चुका है। आप भी मुसलमान हैं, कह रहे बचौल जी कि मुसलमान को कोई विकास से मतलब नहीं है। बचौल जी को याद दिला देना चाहते हैं कि इस देश को बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है और हम वो लोग हैं जो सीने पे गोली खाकर इस देश को बनाया है। हम वो लोग नहीं है जो अंग्रेजों का पेंशन खा के अपना घर चला रहे थे। एक हिंदू के नजर में गंगा बहुत पवित्र है और गंगा की सौगंध लेते हैं आम लोग। प्रधानमंत्री से पूछिए कि बीच गंगा की मझधार पे खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान के बंटवारे की बात होगी तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं बचूंगा। आज पूछिए कि उस गंगा की कसम और सौगंध खाने वाले प्रधानमंत्री से आपका वो ढोंगी और ढकोसलेबाजी वाला नारा सबका साथ सबका विकास, क्या आज आप उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे? केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने बयान दिया है कि जो मुसलमान लोग हैं वो जेडीयू को वोट नहीं देते हैं, फिर भी नीतीश कुमार ये बात जानते हुए भी मुसलमान का काम करते हैं। अब जो बीजेपी के सीनियर लीडर है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी इसका समर्थन कर दिया है और उन्होंने कहा है कि मुसलमान लोग को विकास से कोई मतलब नहीं है, ललन सिंह ठीक कर रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ आरजेडी के नेता हैं, इनसे जानेंगे क्या कुछ सोचते हैं ललन सिंह और हरिभूषण ठाकुर बचौल के बयान पे। देखिए, सबसे पहली बात कि जो हम लोग लगातार कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी की आत्मा घुस गई है ललन सिंह में, यह आज स्पष्ट हो गया। महात्मा गांधी ने एक शब्द कहा था कि आप चादर का दाग को धोया जा सकता है, चरित्र पे लगा हुआ दाग को नहीं धोया जा सकता है। ललन सिंह उसी चरित्र को आप दिखाने का काम कर रहे हैं। आज वो जो मुखौटा ओढ़ के घूम रहे थे मुसलमानों के हमदर्दी का और मुसलमानों के बहुत बड़े हमदर्द बन रहे थे, उस मुखौटे को आज उन्होंने खुद उखाड़ फेंका है। जो दिखाना चाहते थे ये जनता दल यूनाइटेड और नीतीश कुमार कि मुसलमानों के लिए हम ये कर रहे हैं, मुसलमानों के लिए हम वो कर रहे हैं, आज उनका बहरूपियापन बाहर निकल कर आ गया है और सब ये लोग बहरूपिया लोग आज नंगा हो गया है। तो भाजपा के साथ भाजपा की आत्मा हरिभूषण ठाकुर बचौल जैसे लोगों की श्रेणी में ललन सिंह भी आ गए हैं। तो बिहार के मुसलमानों को और देश के मुसलमानों को अब सावधान होने की जरूरत है कि ये हरिभूषण ठाकुर बचौल तो खुल के बोलते ही थे, भारतीय जनता पार्टी तो खुल के बोल ही रही थी। अब नीतीश कुमार जो मुसलमानों के हमदर्दी की बात कर रहे थे और ललन सिंह जो टोपी और गमछा पैजामा पहन के मुसलमानों के यहाँ दावत में जा रहे थे, आज उनके भी चरित्र को दुनिया ने देखने का काम किया है और उनकी आत्मा जो कहीं ना कहीं संघ और भारतीय जनता पार्टी के आगे गिरवी रखी हुई है, वो आत्मा आज बाहर निकल कर आ गई है। और भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं इतना ही कहूँगा ज्योति जी कि ये मोरल लेस पार्टी है। कुछ दिन पहले एक मंत्री बयान देते हैं कि भूमियार वोट नहीं दे रहा है, कुछ दिन के बाद एक मंत्री उठ के कहेंगे कि मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, कुछ दिन के बाद दूसरा मंत्री आएगा वो कहेगा कि यादव वोट नहीं दे रहा है, तीसरा मंत्री आएगा कहेगा कुर्मी वोट नहीं दे रहा है। तो इन लोगों का यही एक ही है। आपको याद होगा कि जब अशोक चौधरी का बयान आया कि भूमियार वोट नहीं दे रहा था, ललन सिंह कह रहे हैं कि पार्टी का बयान नहीं है। आज जब ललन सिंह का बयान आ रहा है, कह रहे हैं कि वो मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, तो अशोक चौधरी कह रहे हैं कि ये पार्टी का बयान नहीं, उनका निजी बयान है। तो मोरल लेस इन लोगों की कोई मोरलिटी नहीं है, कोई नैतिकता नहीं बचा है, कोई विचारधारा नहीं बचा है जनता दल यूनाइटेड का। और जनता दल यूनाइटेड में तो आज स्पष्ट हो गया कि आधी पार्टी मुसलमानों की बात कर रही है और उनके एक सांसद, एक मंत्री, केंद्र में मंत्री वो मुसलमानों के खिलाफ बात कर रहे हैं। तो इस तरीके से एक एक समाज को लगातार टारगेट करने का काम भारतीय जनता पार्टी और के इशारे पर जनता दल यूनाइटेड कर रही है। और जनता दल यूनाइटेड के अंदर एक बड़ी दूरी बनी हुई है, कुछ लोग इधर हैं कुछ लोग उधर हैं और इन लोगों का आपस में एक दूसरे से नहीं बन रहा है। पार्टी का नैतिक और सिद्धांत क्या है ये इन लोगों के मंत्रियों को पता नहीं है, तो इस पार्टी की बात करना बेकार है। आप भी मुसलमान हैं, कह रहे बचौल जी कि मुसलमान को कोई विकास से मतलब नहीं है। देखिए, बचौल जी को याद दिला देना चाहते हैं कि हिंदुस्तान के नींव रखने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान रहा है और जब मुसलमान और भारतीय कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ रही थी, तब हरिभूषण ठाकुर बचौल और उनकी संस्था के लोग अंग्रेजों की गुलामी कर रहे थे और पेंशन आज भी पा रहे होंगे उनके परिवार के पुराने लोग। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल जी हम लोगों को नहीं बता पाएंगे कि मुसलमानों का विकास का में क्या योगदान है। इस देश को बनाने में मुसलमानों का बहुत बड़ा योगदान है और हम वो लोग हैं जो सीने पे गोली खाकर इस देश को बनाया है।
हम वो लोग नहीं है जो अंग्रेजों का पेंशन खा के अपना घर चला रहे थे। भारतीय जनता पार्टी तो मुस्लिम मुस्लिम करती ही थी, अब जेडीयू भी मुस्लिम मुस्लिम करने लगे, क्या कारण रहा? नहीं, मैंने पूछा है कि एक हिंदू के नज़र में गंगा बहुत पवित्र है और गंगा की सौगंध लेते हैं आम लोग। जब गांव में आप जाएंगे, आम एक धारणा बनी होती है कि गंगा की सौगंध लेके झूठ नहीं बोलने वाले लोग होते। प्रधानमंत्री से पूछिए कि बीच गंगा की मझधार पे खड़ा होकर उन्होंने कहा था कि अगर इस देश में हिंदू और मुसलमान के बंटवारे की बात होगी तो मैं सार्वजनिक जीवन में रहने योग्य नहीं बचूंगा। आज पूछिए कि उस गंगा की कसम और सौगंध खाने वाले प्रधानमंत्री से कि आज जब हिंदू और मुसलमान के उनके कैबिनेट में लोग बांट रहे हैं, उनके सरकार के लोग बोल रहे हैं, उनके पार्टी के लोग बोल रहे हैं, उनके सहयोगी दल के लोग बोल रहे हैं, कैबिनेट के मंत्री बोल रहे हैं, तो क्या आप में नैतिकता बचा है कि आप ऐसे लोगों पे कार्रवाई करेंगे? आपका वो ढोंगी और ढकोसलेबाजी वाला नारा सबका साथ सबका विकास, क्या आज आप उसके ऊपर एक्शन ले पाएंगे? तो नया नारा दे रहे, एक है तो सेफ है, बटोगे तो कटोगे। तो वही मैंने बोला ना कि मोरल लेस से ये लोग हैं, इनका कोई नैतिकता नहीं है, कोई आधार नहीं है, कोई मोरालिटी नहीं है। समय के अनुसार कब कहाँ करवट मार देंगे, नीतीश कुमार के डीएनए में आ चुका है और जनता दल यूनाइटेड के डीएनए में ये चीज़ आ चुका है। और जनता दल यूनाइटेड मुसलमान विरोधी है, ये कोई नई बात नहीं है। जनता दल यूनाइटेड जब 3 तलाक का मामला होता है तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है, जब वक्फ संशोधन अधिनियम का कानून आता है तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है, जब सीए एनआरसी और यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने की बात होती है तब भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ी होती है। आज जब देश का माहौल ये है कि आपको नहीं भूलना चाहिए कि कल संभल में क्या हुआ, देश दर्द से कराह रहा है, संभल जैसी घटना हुई है और एक केंद्रीय मंत्री को उस घटना पर अपनी चिंता जाहिर करने की जगह पे, जहां पे देश में एक बहुत बड़ी जख्म देश के ऊपर लगा है, उस जख्म को भरने की जगह पर एक केंद्रीय मंत्री आज इस प्रकार का बयान दे रहा है, उस केंद्रीय मंत्री की मानसिकता को दलकाता है और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह की मानसिकता को दर्शाता है कि जो ललन सिंह कभी टोपी और गमछा और पैजामा पहन के मुसलमानों की दावत में जा रहे थे, आज उनका ज़मीर और उनका ईमान और आज उनका नैतिकता वो संघ और नफरती विचारधारा के हाथों बिक चुका है। आप लोग वोट नहीं देते हैं लेकिन फिर भी जेडीयू आपका काम करती है, नीतीश कुमार काम करते हैं, ऐसा ललन सिंह? मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा कि ललन सिंह कभी कहेंगे कि मैंने कहा कभी भूमियार वोट नहीं दे रहा है, कभी कहेंगे मुसलमान वोट नहीं दे रहा है, कभी कहेंगे कुर्मी वोट नहीं देगा, कभी कहेंगे यादव वोट नहीं देगा, कभी दलित वोट नहीं दे रहा है, कभी अगड़ा वोट नहीं दे रहा है, कभी महिलाएं वोट नहीं दे रही है, कभी किसान वोट नहीं दे रहा है, कभी नौजवान वोट नहीं दे रहा है। ये तय कीजिए कि वोट लेके कहाँ से आ रहे हैं, और सरकार में जब चल रहे हैं तो ये कैसे सरकार चला रहे हैं? फिर तो वो जो बात है ना कि आप सरकार ईवीएम से चला रहे हैं, तो ये साबित होता है कि वोट तो लोग आपको दे नहीं रहा है, तो सरकार आप शायद ईवीएम से चला रहे हैं। और वो जो एक बड़ी मुहिम चल रही है कि ईवीएम हटाने की और ईवीएम को बैन करने की बात चल रही है, तो शायद वो मुहिम का कहीं ना कहीं आप समर्थन कर रहे हैं कि सरकार में तो लोग वोट नहीं दे रहा सरकार को, तो सरकार को जब वोट नहीं दे रहा तो सरकार बन कैसी रही है? अच्छा, ललन सिंह के पास कुछ है क्या स्क्रीनिंग करने के लिए कि भूमियार वोट नहीं दे रहा है, मुस्लिम वोट नहीं दे रहा है, उनको पता कैसे चल रहा है? ललन सिंह खुद अपनी गारंटी लेने को अपना वोट किसको देते होंगे? वो जनता दल यूनाइटेड में रह के किसको वोट दे रहे होंगे? और जनता दल यूनाइटेड को आज किस कगार पर लाकर खड़ा कर दिया ललन सिंह, ये तो जनता दल यूनाइटेड बेहतर जाने कि आज ललन सिंह के बयान को जनता दल यूनाइटेड डिफेंड नहीं कर पा रहा है। जनता दल यूनाइटेड के सरकार के लोग और मंत्रिमंडल के लोग और पार्टी के वरिष्ठ लोग आज ललन सिंह के बयान के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, तो ये एक चाल है कि आप जब बोलेंगे, एक मंत्री उठ के बोलेगा कि फलाना समाज वोट नहीं दे रहा है तो ललन सिंह डिपेंड करेंगे भूमियार समाज वोट दे रहा भाई। आज कहेंगे ललन सिंह के भूमियार मुसलमान वोट नहीं दे रहा है तो उधर से जमा खान और पैजामा खान ऐसे कई नेता आएंगे सामने और कहेंगे नहीं नहीं जी ये बयान से हम लोगों को कोई मतलब नहीं, पार्टी एक साथ चल रही है। तो इन लोगों को आपके वोट से कोई लेना देना नहीं है, इन लोगों के आपके डेवलपमेंट से, इन लोगों के आपके विकास से, इन लोगों को आज सवाल ये है कि 4 दिन पहले आपने माननीय तेजस्वी यादव जी के नकल करते हुए आपने बांट दिया, पूरा नियुक्ति पत्र बांटा, सभा कराया और आपने नकल करने की कोशिश की, उस नकल में भी अकल का कमी दिखा और पूरा छात्र संघ और शिक्षक संघ सरकार के खिलाफ खड़ा हो गया कि आपने नियुक्ति पत्र तो दे दिया और नियुक्ति पत्र देने के बाद में आप ये नीति निर्धारित नहीं कर पाए कि उसका ट्रांसफ़र कैसे होगा, उसकी पोस्टिंग कैसे होगी, मगर आप
हड़बड़ी में चुनाव, चूंकि समय करीब है और चुनाव को देखते हुए आपने किसी का नकल किया और तेजस्वी यादव का नकल करते हुए आपने नियुक्ति पत्र बांट दिया और नीतियों आप निर्धारित नहीं कर पाए, तो इन सभी मुद्दों से गुमराह करने के लिए, जो बेरोजगारी का मुद्दा है, जो महंगाई का मुद्दा है, आज बिजली बिल से बिहार की जनता त्रस्त है, उन मुद्दों से भटकाने के लिए चुनाव को फिर से पुनः हिंदू मुसलमान करने का प्रयास किया जा रहा है। और अगर मुसलमानों से ललन सिंह को इतनी परहेजी है तो आप क्यों गए थे टोपी पैजामा पहन के मुसलमानों के यहाँ? आप क्यों गमछा ओढ़ के अपने आप को मुसलमान साबित करने में लगे हुए थे? तो समय समय पे गिरगिट के जैसा रंग बदलने से आप नहीं चलेगा। अब आपको स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि आप कहाँ हैं और क्या आपका एजेंडा क्या है। आप नैतिकता आपको दिखानी पड़ेगी। ये एक विचारधारा आपके साथ को आपको लेकर आना पड़ेगा। आज भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ उसी भाषा में बात कर रहे ललन सिंह जो पार्टी भारतीय जनता पार्टी की भाषा है। आज जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा तो समाप्त हो गई। जनता दल यूनाइटेड की कोई विचारधारा नहीं बची है। एक मंत्री दूसरे मंत्री को बचा नहीं पा रहे हैं, इन दोनों का आपस में खींचातानी चल रहा है। तो ये लोग पहले आपस में तय कर लें कि इन लोगों की विचारधारा क्या है, इन लोगों का स्टैंड क्या है, ये लोग करना क्या चाहते हैं, ये लोग बिहार के मुसलमानों को किस तरीके से देखना चाहते हैं, ये लोग बिहार के पिछड़ों को किस तरीके से देखना चाहते हैं, बिहार के दलितों को किस तरीके से देखना चाहते हैं। ये आज तय करना होगा इन लोगों को। और केवल बरगला कर इन लोगों को जीत जाना, अब इसका समझ और इस बात का जवाब अब जनता भी देने को तैयार हो गई है। जनता जागरूक हो गई है। चलिए, आपने सुना होगा ललन सिंह के बयान को। अब जो बीजेपी के सीनियर लीडर है हरिभूषण ठाकुर बचौल, उन्होंने भी ललन सिंह का जो है सपोर्ट कर दिया है और उन्होंने कह दिया है कि मुसलमान लोग को जो है विकास से कोई मतलब नहीं है। ललन सिंह ठीक कह रहे थे। आपने सुना राजद के नेता ने क्या कुछ कहा। बाकी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।